गांव के किनारे एक पुराना खंडहर नुमा घर था जिसे लोग खौफनाक हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में किसी ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। गांव के बच्चे अक्सर इस हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया लड़का आर्यन आया। वह बहुत साहसी था और रहस्यमय चीजों में उसकी गहरी रुचि थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसका मन वहां जाने का कर गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात हवेली जाऊंगा। सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का हौसला और बढ़ गया। रात का समय था। चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने खंडहर और जाले फैले हुए थे। आर्यन ने अपने कदम बढ़ाए और एक पुराने कमरे में पहुंचा। कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर एक पुराना संगीत बॉक्स रखा था। उसे बॉक्स में दिलचस्पी हुई। उसने उसे खोला और अचानक एक मधुर संगीत गूंजने लगा। लेकिन तभी कमरे में एक अजीब आवाज गूंजने लगी, मुझे मुक्त करो। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। वह और गहराई में जाने लगा, लेकिन हर कदम पर उसे वह आवाज सुनाई देती रही, मुझे मुक्त करो। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। वह एक अंधेरी सीढ़ी के पास पहुंचा जिसके नीचे से एक हल्की रोशनी आ रही थी। सीढ़ियां उतरते हुए आर्यन को एक पुराना तहखाना मिला। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी जिस पर एक रहस्यमय संकेत बना हुआ था। किताब को खोलते ही वह समझ गया कि यह वही किताब है जो आत्मा को मुक्ति दिलाने का जादुई मंत्र रखती थी। आर्यन ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया, अचानक कमरे में एक हलचल हुई। वहां एक धुंधली आकृति प्रकट हुई जो एक युवा लड़की की थी। वह कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त किया। आर्यन ने कहा, तुम कौन हो? लड़की ने बताया, मैंने इस हवेली में एक खतरनाक सच खोजने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे यहां फंसा दिया गया। अब मैं तुम्हारे साहस के लिए आभारी हूं। वह लड़की अचानक मुस्कुराई और एक चमकदार रोशनी में बदल गई। आर्यन ने समझा कि उसने न केवल उस आत्मा को मुक्त किया है, बल्कि अपने अंदर भी एक नई शक्ति पाई है। जब वह वापस गांव पहुंचा तो सभी दोस्तों ने उसे घेर लिया। आर्यन ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। अब गांव के लोग भी हवेली को देखने की हिम्मत करने लगे और आर्यन ने एक नई साहसिकता की शुरुआत की।